बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 2 3। सो स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास x2 + 5x + 4 × x2 + 5x + 6 - 3। इस क्वेश्चन में बेटा हमने ये करना है कि आप देखें यहाँ पे जो दोनों टर्म्स हैं उनके फर्स्ट टू एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है। हम उनको y की को लेट कर लेंगे, देन हम फिर इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे लेट x² + 5x = y। ठीक है, अब जहाँ पे x² + 5x है उसकी प्लेस पे हम y पुट कर देंगे। यहाँ पे हम y पुट करेंगे y + 4। ठीक है, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा इंटू x² + 5x की प्लेस पे y पुट करें और +6 - 3। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y को बेटा y के साथ मल्टीप्लाई करें, y² आ जाएगा। y को 6 के साथ करें +6y + 4y को y के साथ करेंगे और यहाँ से 6 को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे सो 24 आ जाएगा और ये -3। यहाँ से देखें बेटा ये जो वैल्यू है कांस्टेंट और ये y वाली, इनको सॉल्व कर लेते हैं। y², 6y में 4y ऐड करें सो आपके पास आ जाएगा 10y। 24 में से 3 हम माइनस करते हैं सो हमारे पास आ जाता है 21। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आ गई है इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए अब क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो हम चेक करेंगे कि क्या आता है 21y²। अब बिटवीन में बेटा हमने ऐसी दो वैल्यू लेनी है। फर्स्ट और थर्ड को पहले हम राइट कर लेते हैं y² + 21। ठीक है, यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगा लें। अब बिटवीन में हमने दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 21y² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये बिटवीन वाली 10y वाली वैल्यू है। ठीक है, सो अगर आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7y और 3y सो 21y² आ जाएगा और 7 में 3 ऐड करें सो हमारे पास 10y आ जाएगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे +7y + 3y। ठीक है, फर्स्ट टू वैल्यू में से बेटा कॉमन ले लेंगे, कॉमन आप y ले सकते हैं। ठीक है, रिमेनिंग में आ जाएगा y + 7। सेकंड वैल्यू में से आप +3 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग में आ जाएगा y + 7। ठीक है, 21 को 3 पे डिवाइड करें सो 7 आता है। अब ये दोनों टर्म्स अगेन कॉमन है। नाउ हम इसको सेम ले लेंगे y + 7 इस तरह से, यहाँ पे आ जाएगा y + 3। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आ गई है इसमें जहाँ पे y है उसकी प्लेस पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो यहाँ पे हमने लेट की थी। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट, क्या वैल्यू हमने लेट की थी x² + 5x, यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट y = x² + 5x। ठीक है, y की प्लेस पे हम यहाँ पे x² + 5x पुट करते हैं। यहाँ पे आपके पास y है उसकी प्लेस पे हम पुट करेंगे x² + 5x, यहाँ पे है +7। नेक्स्ट यहाँ पे y है उसकी प्लेस पे ये वैल्यू पुट करेंगे x² + 5x एंड +3। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आपको जो वैल्यू दी गई थी उसमें ये फर्स्ट टू टर्म्स दोनों वैल्यूज़ की सेम थी। उसके लिए आपने क्या किया, उनको y के को लेट कर लेना है। देन आपके पास जो फैक्टर्स बनेंगे उनको मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद ये इक्वेशन आ गई, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है। फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास y + 7 एंड y + 3 आया था। हमने क्या किया, y की प्लेस पे जो वैल्यू लेट की थी उसको पुट कर लिया x² + 5x + 7 और यहाँ पे भी y की वैल्यू पुट की x² + 5x और +3। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 2 देखें, x² - 4x × x² - 4x - 1 - 20। तो इस क्वेश्चन में भी देखें बेटा ये वैल्यू तो और ये वैल्यू सेम है। सो हम इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे, देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लेट x² - 4x = y। अब जिस प्लेस पे आपको x² - 4x दिया गया है उसकी प्लेस पे हम y पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में। यहाँ पे देखें y आ जाएगा इंटू y - 1 - 20। ठीक है, अब इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y को आप y के साथ मल्टीप्लाई करें, y², y को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें -y और ये -20। अब ये जो वैल्यू आई है बेटा इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए आप देखेंगे कि फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू y², सेकंड -20, इसको मल्टीप्लाई करें सो आपके पास आ जाएगा -20y²।
अब फर्स्ट वैल्यू और जो लास्ट वैल्यू है वो हमने ऐसे ही राइट कर लेनी होती है, और बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20y² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे y मीन 1 आए। सो 5 को अगर आप बेटा 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5y को 4y के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 20y², और 5 में से 4 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, और ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे जो 5y है उसके साथ वो साइन लेना है जो यहाँ पे है। सो यहाँ पे हम -5y राइट करेंगे और +4y। ठीक है, अब फर्स्ट टू वैल्यू में से हम कॉमन ले लेंगे, y कॉमन आ जाएगा, मीनिंग में आ जाएगा y -5। यहाँ से बेटा +4 कॉमन ले सकते हैं, मीनिंग में आ जाएगा y -5। सो y -5 सेम है, हम अगेन कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा y -5 इंटू y +4। ठीक है, अब जो हमने वैल्यू लेट की थी उसकी प्लेस पे हम यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट कर सकते हैं y की। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं सिंस y² इज़ इक्वल टू x² -4x। ठीक है, जहाँ पे y है उसकी, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, y है सिंपल, y की प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं x² -4x -5 इंटू x² -4x +4। ठीक है, अब ये जो दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं इसको अगेन बेटा हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको अलहदा से कर लेंगे और इस वैल्यू को आप अलहदा से कर लेंगे, सेपरेटली कर लेंगे। -5 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास आ जाएगा -5x²। बिटवीन में ऐसी वैल्यू चाहिए कि 4 भी आए ऐड सब्ट्रैक्ट करके और -5x² आए। सो वो वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 5 ही है, अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 में से 1 माइनस करें सो 4 आ सकता है। ठीक है, अब इस वैल्यू में देखें बेटा, आप फर्स्ट वैल्यू x² है, लास्ट है -5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा -5x²। ठीक है, अब 2 कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -5x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए। सो 5 ही है, 5 के टेबल में आ सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम 5x लें और यहाँ पे आप x लें, सो देखिए 5 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो 5x² आ जाएगा। यहाँ से आप 5x में से x माइनस करेंगे सो -4x आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम जो बिटवीन में 2 वैल्यूज़ लेंगे वो होगी आपके पास -5x + x और -5। ठीक है, ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वैल्यू है x², लास्ट है 4, दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करें 4x² आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट ऐसे ही राइट कर लेते हैं, बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 4x आए। सो अगर आप -2x को -2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x² आ जाएगा और -2x में -2x ऐड करेंगे -4x आ जाएगा। ठीक है, इट्स मीन हमारे पास ये फैक्टर होंगे जो हम यहाँ पे लेंगे -2x एंड -2x। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट 2 वैल्यू में से बेटा कॉमन लें तो आपके पास x कॉमन आ सकता है। ठीक है, रिमेनिंग में वैल्यू आ जाएगी x -5 प्लस, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग में आ जाएगा x -5। ब्रैकेट क्लोज कर लें। सेकंड वैल्यू में यहाँ से x माइनस लें, रिमेनिंग में आ जाएगा x -2। यहाँ से बेटा हम -2 कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग में आ जाएगा x -2। ठीक है, आपने बाहर माइनस लिया है, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो गए हैं। x वाली वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव थी, पॉजिटिव होगी, 4 वाली वैल्यू जो कांस्टेंट थी वो पॉजिटिव थी, नाउ नेगेटिव होगी। अब यहाँ से देखें बेटा इन दोनों में ये कॉमन है। ठीक है, सेम है, हम इसको कॉमन ले लेंगे, इस तरह से राइट कर लेंगे x -5 इंटू यहाँ पे रिमेनिंग में x + 1 इस तरह से। यहाँ से x -2 सेम है, हम कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग में आ जाएगा x -2। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको हम ब्रैकेट के बगैर अगर राइट करें तो हम राइट कर सकते हैं x -5 इंटू x + 1, और ये 2 टाइम है सो इसको हम बेस सेम है, पावर ऐड करें तो 2 हो जाएगा, x -2 पावर में आ जाएगा 2। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को बेटा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आपको वैल्यू दी गई थी x² -4x इंटू x² -4x -1 इंटू -20। हमने क्या किया, देखा ये दोनों वैल्यू सेम है, उसको लेट कर लिया y के इक्वल। सो x² -4x की प्लेस पे y को पुट किया, सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन में हमारे पास वैल्यू बन रही थी -20y²। हमने बिटवीन में 2 पेयर्स लिए 4y और 5y और 4y, सो उनको मल्टीप्लाई किया तो 20y² आ रहा था माइनस, और ऐड सब्ट्रैक्ट किया सो -y आ रहा था। ठीक है, हमने ये ले लिया, यहाँ से हमने y कॉमन लिया, मीनिंग में आ गया y -5, यहाँ से 4 कॉमन लिया, मीनिंग में आ गया y -5। ठीक है, y -5 को एक टाइम लिख लिया आपने क्योंकि सेम है। ठीक है, कॉमन ले लिया, y + 4 आ गया। यहाँ से
जो वैल्यू हमने y की पुट की थी उसको हमने यहाँ पे पुट कर लिया अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 4x, y की प्लेस पे हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x पुट किया, यहाँ पे -5 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। यहाँ से अगेन बेटा जो इक्वेशन बन रही थी इनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल थी, तो हमने इनकी फैक्टराइजेशन की, हमने फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ही इनको सॉल्व किया। तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो ये फाइनल आंसर हमारे पास ये वाला आया था, x माइनस 5x प्लस 1 इसके फैक्टर थे और इस इक्वेशन के फैक्टर थे x माइनस 2 x माइनस 2। यहाँ से हमने फिर इसको जब क्लोज किया तो 2 टाइम राइट हो गया, आपके पास आंसर आ गया x माइनस 5 x प्लस 1 एंड x माइनस 2 होल स्क्वायर। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यूज़ दी गई हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 15। इस क्वेश्चन में बेटा हमने क्या करना है, ये जो फैक्टर दिए गए हैं इनको इस तरह से अरेंज करके हमने मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट 2 वैल्यू सेम हो जाएं ताकि हम उसको वाइलेट कर सकें। सो यहाँ पे देखें आप इनके जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी सेम बन जाएंगी। फर्स्ट 2 ये है आपके पास 2 और 3, इसको आप ऐड करें 5 हो जाएगा और 5 और 4 को आप मल्टीप्लाई ऐड करेंगे सो ये 9 होगा। इट्स मीन इनको तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट को आप थर्ड के साथ देखें तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ से 5 में 3 ऐड होंगे सो 8 हो जाएगा, ये भी नहीं आ सकता। अब 2 और इसको आप चेक कर लें कि ये 5 के साथ करें तो 7 हो जाएगा और 4 और 3 को ऐड करेंगे सो 7 आ जाएगा। इस मीन हम जो फैक्टर लेंगे फर्स्ट को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को थर्ड वाले के साथ। हम इनको इस तरह से इनके पेयर राइट कर लेते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू है आपके पास x प्लस 2, इसके साथ हम राइट करेंगे x प्लस 5, ठीक है। सेकंड जो पेयर्स हमने लेने हैं वो है आपके पास x प्लस 3 एंड x प्लस 4 माइनस 15। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें सो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x को 5 के साथ करें 5x प्लस 2 को x के साथ करें प्लस 2x प्लस 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 और 5 को 2 के साथ करें सो 10। ये आपके साथ इनके आंसर आ गया। यहाँ से आप देखें x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 4 के साथ करें प्लस 4x, 3 को x के साथ करें प्लस 3x, 4 को 3 के साथ करें प्लस 12 और माइनस 15, ठीक है। अब इन दोनों फैक्टर्स को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लें, एक्स स्क्वायर 5 में 2 ऐड करें प्लस 7x हो जाएगा और प्लस 10, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू लें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 माइनस 15। अब बेटा देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7x ये 2 वैल्यूज़ और इसकी 2 वैल्यू सेम है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज़ इक्वल टू y, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x की प्लेस पे हम y पुट कर लेते हैं, y प्लस 10 हो जाएगी ये वाली वैल्यू। यहाँ पे आप इसकी प्लेस पे y पुट करेंगे सो y प्लस 12 माइनस 15। इन दोनों वैल्यू को बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y को y के साथ मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 10y, 10 को y के साथ करेंगे और 12 को 10 के साथ आप करें तो आपके पास आ जाएगा प्लस 120, ठीक है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 120 और ये माइनस 15। अब बेटा इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और ये कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 20 में 12 में आप 10 ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 22 प्लस 120 में से 15 माइनस करें तो आ जाएगा 105, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आई है बेटा इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, उसके लिए आप फर्स्ट एलिमेंट को राइट करेंगे और थर्ड को राइट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें 105 वाई स्क्वायर आएगा। फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट करनी होती है और थर्ड वैल्यू जो होती है आपके पास लास्ट वो भी ऐसे ही राइट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ आपने बिटवीन में 2 ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 105 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें सो 22 आ जाए, ठीक है। सो आपके पास 15 और 7 ऐसे पेयर्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे सो 15y और 7y अगर हम लें इनको मल्टीप्लाई करें सो आपके पास आ जाएगा 7 5 टाइम 35, 5 और 3 कैरी 7 1 टाइम 7 और 3 ऐड करें सो 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से y को y के साथ मल्टीप्लाई करें वाई स्क्वायर और 15y में 7y ऐड करें सो 22 भी आ जाता है। नाउ हम ये पेयर्स बिटवीन में राइट करेंगे, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं प्लस 7y प्लस 15y, ठीक है 15y। अब यहाँ से देखें बेटा आपने बड़ी वैल्यू के साथ ग्रेटर वैल्यू जो है उसके साथ पॉजिटिव लेना है क्योंकि यहाँ पे हम पॉजिटिव चाहिए, ये भी पॉजिटिव लेंगे देन ही हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट वैल्यू में से आप y कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग में आ जाएगा y प्लस 7, सेकेंड 2 टर्म में से बेटा प्लस
15 आप कॉमन लेंगे, रिमेनिंग में आ जाएगा y प्लस 7। 105 को आप 15 पे डिवाइड करें तो 7 आ जाता है। यहाँ से अगेन आप y प्लस 7 सेम है, हम कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग में आ जाएगा y प्लस 15। ठीक है, नाउ आपने क्या करना है, जो वैल्यूज़ हमने पुट की थी यहाँ पे ये वाली, उसकी प्लेस पे अब हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम राइट करते हैं सिंस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू थी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, y की प्लेस पे अब ये वैल्यू पुट कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ पे y है उसकी प्लेस पे हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, ये वाला 7 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे y है उसकी प्लेस पे ये वैल्यू पुट करें एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस यहाँ पे 15 है, ये ऐसे ही राइट कर लें। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लें। आपको जो फैक्टर्स दिए गए थे वो इस तरह से दिए गए थे, हमने उनको रीअरेंज किया, इस फॉर्म में रीअरेंज किया कि हमारे पास उनकी फर्स्ट 2 वैल्यू सेम हो जाएं। फर्स्ट को लास्ट के साथ आपने अरेंज किया और सेकंड को थर्ड के साथ अरेंज करके राइट किया। नाउ आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो मल्टीप्लाई किया, सो हमारे पास ये वाली इक्वेशंस बन गई। यहाँ से फर्स्ट 2 वैल्यू इसकी और इसकी सेम थी, सो हमने उनको वायलेट कर लिया। जब उनको वायलेट कर लिया सो इस फॉर्म में हमारे पास फैक्टर आ गए। यहाँ से आपने इनको मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई और ये कॉन्स्टेंट भी साथ में ऐड हो गया। यहाँ से हमने y वाली वैल्यू को ऐड किया, सो हमारे पास 22y स्क्वायर आ गया और इसको सॉल्व किया तो 105 आ गया। फिर हमने क्या किया, इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन की, हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को, तो हमारे पास आ गया 105y स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट को आपने ऐसे ही राइट किया, बिटवीन में 2 ऐसी वैल्यू लेनी थी कि मल्टीप्लाई करें, सो 105y स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते तो 22 आए, सो हमारे पास 15 और 7y ऐसे फैक्टर्स थे जिनको हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो 105y स्क्वायर आएगा और ऐड करेंगे सो 22 आ जाएगा। हमने ये वैल्यू राइट कर ली, फर्स्ट 2 में से y कॉमन लिया, रिमेनिंग में y प्लस 7 आ गया। सेकंड 2 एलिमेंट्स में से आप 15 कॉमन लेंगे, y प्लस 7 ये सेम है, हमने अगेन कॉमन ले लिया, रिमेनिंग में y प्लस 15 आ गया। नाउ आपने क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x पुट कर लिया, y की प्लेस पे यहाँ पे आप y राइट करेंगे। ठीक है, सो y की प्लेस पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 7x की वैल्यू राइट की, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और ये प्लस 7, यहाँ पे भी हमने y की प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x पुट किया और ये 15 ऐसे ही आ गया। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।